एशिया टीवी के साथ मैं हूं इकबाल भट्टी। नाजरीन, आज हम जिला फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के तारीखी स्कूल एमसी हाई स्कूल में मौजूद हैं। एमसी हाई स्कूल ने तारीख रकम की और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने इस शहर का नाम भी रोशन किया और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया। इस एमसी हाई स्कूल की तारीख पे अगर बात करते हैं तो एमसी हाई स्कूल 1905 में कायम हुआ। अगर माजी की बात करें तो तालीम हासिल करने के बाद काफ़ी ऐसे ऑफिसर जो अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया और अपने हुनर का लोहा मनवाया और उसके साथ साथ वालिदैन का नाम रोशन किया और बहुत सारी यादें रकम कर दी। कोई भी इदारे की बात करते हैं तो उस इदारे में इस स्कूल से तालीम हासिल करके पहुंचने वाला वो ऑफिसर अब भी मौजूद होगा। पूरी दुनिया में हजारों के हिसाब से तालिब इल्म मौजूद हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम इसकी तारीख पे बात करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं प्रिंसिपल मोहम्मद यार तूर साहब, साबिक प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद साहब। चौधरी मोहम्मद यार तूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मोहम्मद तूर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी सर्विस इस वक्त कितनी हो चुकी है? मेरी इस वक्त 36 साल नौकरी हो चुकी है। मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो है वो 1987 की है और इस स्कूल में मैं सन 2000 पूरे में यहाँ पे मेरी ट्रांसफ़र हुई और अब मैं यहाँ अप्रैल 2021 से बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि इस स्कूल की तारीख कितनी पुरानी है? इस स्कूल की तारीख जो है वो काफ़ी पुरानी है। 1905 में ये कायम हुआ प्राइमरी स्कूल की सतह पर। उसके बाद जो है 1908 में ये मिडल हुआ, फिर 1946 में ये हाई स्कूल बना। तो बहुत पुरानी तारीख़ है। इसके तारीख़ी औराक जो हैं उनको पलटें तो यहाँ पर जो है काफ़ी पार्टीशन से पहले के जो लोग थे जिनमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सब ने यहाँ से तालीम हासिल की है। तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। बहुत से लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है इस स्कूल से और आला ओहदों तक पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हैं, उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की और यहाँ उस वक्त मिडल स्कूल था। मिडल करने के बाद फिर वो फैसलाबाद चले गए, अपनी मैट्रिक तक तालीम फिर उन्होंने फैसलाबाद से मुकम्मल की। मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि आप कब रिटायर्ड हुए एमसी हाई स्कूल तांदलियावाला से? मैंने जो है एमसी हाई स्कूल में 2017 में एज ए प्रिंसिपल चार्ज संभाला और 2021 मई तक जो है बतौर प्रिंसिपल मैंने अपने फ़राइज़ यहाँ सर अंजाम दिए। मुश्ताक तूर साहब, ये बताइएगा कि ये कैप्टन सरवर शहीद जो हैं ये कब यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की? ये कैप्टन सरवर शहीद जो हैं, चूँकि असल जो है ये गुजर ख़ान तहसील रावलपिंडी के रिहायशी थे। तो यहाँ पर 229 रईसा वाला एक गांव है, तो वहाँ पर उनको जो है ज़मीन अलाट हुई उनके जो आबा व अजदाद थे उनको। तो उस दौरान गालबन ये 1935-36 जो है उस वक्त उन्होंने यहाँ से मिडल पास किया, फिर उसके बाद ये फैसलाबाद मुंतकिल हुए। जी मुश्ताक तूर साहब, ये बताइएगा कि इस स्कूल में जो रिकॉर्ड है वो कब से लेके कब तक का है? ये हमारे पास जो साबका रिकॉर्ड है वो तकरीबन जो है 1921 से जो मिडल स्कूल का रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है। अब तक वो तमाम जितने भी तालिब इल्म यहाँ पर तालीम हासिल कर चुके हैं तो उनका जो है वो दाखिल खारिज रजिस्टर उन पर उनके नाम का अंदराज हमारे पास मौजूद हैं। उस वक्त से हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड इसका मौजूद है। मोहम्मद यार तूर साहब, बताइएगा, आप इस वक्त हाजिर सर्विस प्रिंसिपल हैं एमसी हाई स्कूल तांदलियावाला, जो 1921 में यहाँ पे गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने तालीम हासिल की, रिकॉर्ड में उनके नाम भी हैं, ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। जी, यहाँ पे काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम तलबा जो हैं वो तालीम हासिल करते रहे हैं।
तो उस वक्त चूँकि ये पार्टीशन से कबल की बात है तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे ही रहते थे और इकट्ठे ही पढ़ते थे, जैसा कि एक ही इनका मुआशरा था। तो भाईचारे के तौर पर उनका इत्फाक था। तो उनमें से चंद एक नाम जो हैं, वैसे तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसमें अगर जाएं तो शायद घंटों लग जाएं, लेकिन चंद एक जो अहम नाम है उनमें वो 1921 में गुरुलाल वल्द लाला मानक, ये हिंदू कौम अरूड़ा इनका है, यहाँ पढ़ते रहे हैं। इसी तरह ये 1921 के मैं पहले बता रहा हूँ, जगत सिंह वल्द लाला प्यारा राम हैं, ये हिंदू हैं। उसके अलावा रोशन लाल वल्द महाराम, ये भी हिंदू हैं। फिर उसके बाद ये 2024 का कुछ नाम है, जिसमें सुंदर सिंह वल्द राम सिंह, ये सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद करतार सिंह वल्द अमीर सिंह, ये भी सिख हैं। उसके बाद गंगाराम वल्द दीतामल, ये हिंदू अरूड़ा कौम से इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद ये 25 आ जाता है, 25 में निहाल चंद वल्द वज़ीर चंद, ये भी हिंदू हैं। सिख पाल वल्द निहाल चंद, ये गालबन पहले भी निहाल चंद, ये शायद भाई हैं, ये भी हिंदू हैं। उसके बाद 1925 आ जाता है तो खुशी राम वल्द लब्बू राम, ये हिंदू हैं। उसके बाद मनोहर लाल वल्द छत्ता राम, हिंदू। फिर 1945 से कुछ हमने नाम निकाले हैं। तरबोजन सिंह वल्द लाल सिंह, सिख हैं। दौलत राम वल्द वसंदा राम, ये हिंदू हैं। तरबून लाल वल्द लाल टीका राम, ये हिंदू हैं। हरबनस लाल वल्द नहराज, ये हिंदू और कौम इनकी कुमार है, मज़हब हिंदू है। और सन 1946-47 में जो हैं वो मदन मोहन लाल वल्द पंडित राम नाथ, ये हिंदू ब्राह्मण जो कि उनकी एक बरतर कौम है, उससे इनका ताल्लुक़ है। तो इस तरह बेशुमार यहाँ पे जब मैं यहाँ पे टीचर था तो यहाँ इंडिया से एक सिख जो है, उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ आए थे कि मैंने अपना स्कूल देखना है। तो इसी तरह और भी बेशुमार यहाँ पे ऑफिसर। ये कब की बात है जो सिख इंडिया से पाकिस्तान आए यहाँ स्कूल देखने? तकरीबन 2010 की बात है, जब वो यहाँ पे आए। उम्र उनकी काफ़ी थी, 60-70 के पेटे में होंगे, और उनके साथ एक बेटी भी थी। तो वो अपनी बेटी को सिर्फ ये स्कूल दिखाने के लिए आए थे। नाजरीन, हाजिर सर्विस प्रिंसिपल मोहम्मद यार तूर साहब और सबका प्रिंसिपल MCI स्कूल तांदलेवाला मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ हैं। मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं और आपसे पहले के काफ़ी जो असातिज़ा कराम हैं हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, कहा जाता है उस्ताद कौम का मोहसिन है, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उनमें कुछ ऐसे जो उम्र रसीदा उस्ताद यहाँ कभी विजिट करने आते हो, अपनी यादें ताज़ा करने आते हो MCI स्कूल तांदलेवाला में, तो अगर कोई नाम याद है तो बताइएगा। जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसी स्कूल का ही तालिब इल्म रहा हूँ। तो काफ़ी जो असातिज़ा कराम थे उस वक़्त के, तो उनसे मैं पढ़ा हूँ। उस वक़्त जो है अहमद नवाज शाह साहब हेड मास्टर थे। काफ़ी अरसा उन्होंने यहाँ बतौर हेड मास्टर गुजारा है। सबसे लंबा पीरियड जो है उनका बतौर हेड मास्टर MCI स्कूल का रिकॉर्ड है अब तक भी। तो उस वक़्त जो असातिज़ा कराम थे उनमें सर शेर मोहम्मद सिपरा साहब थे, बड़ा नाम था उनका, और वो एक मिसाली टीचर थे। तो आज भी जो है इलाका तांदलियाँ वाला, उसमें उनका नाम लिया जाए तो बहुत बड़ी जो शख्सियात हैं वो उनकी खिदमात की मोतरफ़ हैं। उनके बाद शाह अहमद ख़ान, वो भी यहाँ पर टीचर रहे हैं, उनका भी बड़ा नाम है। तो इस तरह जो है उनमें से अभी जो है पिछले दिनों ये हमारे नज़दीक ही है गांव, वहाँ के जो है ख़ान मोहम्मद साहब, वो अभी तक जो हैं हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे। तो उनके जो है बेटे अमेरिका में 2 डॉक्टर हैं, तो वो उनके पास कभी चले जाते हैं, कभी इधर। तो काफ़ी सारे जो असातिज़ा कराम उस वक़्त के वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, लेकिन चंद एक जो हैं अभी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो काफ़ी अरसा जो है वो यहाँ पर गुजार चुके हैं, हमारे उस्ताद भी रहे। और कुछ जो हैं असातिज़ा कराम उस वक़्त के, जैसे कि मोहम्मद तैयब साहब हैं, वो उस वक़्त उस्ताद भी थे
और हमारे साथ अभी जो है वो रिटायर हुए हैं। काफ़ी अरसा उन्होंने तकरीबन 30 से अबव जो है टाइम यहाँ पर इस स्कूल में गुजारा है। मुश्ताक अहमद साहब, ये बताइएगा कि जो तालिब इल्म है, आप यहाँ पे है प्रिंसिपल रहे और आपके ज़ेर साया काफ़ी स्टूडेंट्स रहे, तो कोई आला ओहदे पे पहुंचा हो और या बैरून मुल्क अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हो, तो वो कोई तालिब इल्म यहाँ पे आते हैं? हाँ जी, यहाँ से जो है ना काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुल्क की जो अच्छी पोस्टें हैं वहाँ पर तैनात हैं। तो अभी जो है मैं ज़िक्र करूँगा कि आर्मी में जो है कर्नल ज़िया साहब यहाँ से पढ़ कर गए हैं, रिटायर हुए हैं। मेजर मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं अभी पिछले दिनों, उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। ब्रिगेडियर जब मेजर जनरल असगर भुट्टा साहब हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं। तो इसी तरह ये 2 साल पहले जो है हमारे ही स्कूल से कमीशन हासिल किया है, बसरे आलम नाम है बच्चे का, अभी जो है वो कैप्टन के ओहदे पर सर्विस कर रहा है। इसी तरह काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अनगिनत ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से तालीम हासिल करके आला पोस्टों तक पहुँचे हैं। तो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर 2 बच्चे हैं, एक का नाम है इम्तियाज़ फुल्लर वन, अभी वो जो है वो बतौर डिप्टी सेक्रेटरी, और एक औरंगज़ेब जो वो भी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ से पढ़ कर गए हैं और वो अपनी जो है खिदमात पाकिस्तान के लिए उनकी पेश हैं। बिल्डिंग के हवाले से हमें बताइएगा कि इसकी पुरानी बिल्डिंग कहाँ है? इसकी पुरानी बिल्डिंग में से अभी जो है ना 9 कमरे अभी मौजूद हैं। तो उस वक्त तकरीबन 20 के करीब कमरे थे, जिनमें से 11 जो है वो डेंजरस करार दिए गए और उनकी जगह कुछ मज़ीद कमरे बन गए। तो वो कमरे जो कि तारीख़ी हैसियत रखते हैं, जिनमें मैंने भी तालीम हासिल की है और दीगर भी तारीख़ी शख्सियात ने जो आजकल बड़े ओहदों तक पहुँचे हुए हैं वो इन्हीं में पढ़ते रहे हैं, और इन कमरों को देखने के लिए भी गाए बगाए वो तशरीफ़ लाते हैं। मुश्ताक साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका भी जवाब दीजिएगा कि यहाँ इस स्कूल से जो माजी में तालिब इल्म निकले उनमें कोई सियासी नाम भी है? जी जी, बड़े सियासी नाम हैं। अभी जो है ना 2-3 दिन पहले ख़ान शहादत अली ख़ान बलोच जिनकी वफ़ात हुई है, पीपल पार्टी से उनका तल्लक था, 4 दफ़ा MNA रहे हैं। उनकी बेटी जो है राहिला शहादत वो मिनिस्टर रही हैं मरकज़ में साइंस टेक्नोलॉजी की, वो इधर के ही पढ़े हुए थे। उसके अलावा वज़ीर तालीम रहे हैं मियाँ नासिर अली ख़ान बलोच, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। बाकी ये कंजवानी के जितने भी हैं, ये अली गौर हैं मौजूदा, और पीर मुदस्सर शाह जो जमात इस्लामी के हैं, बहुत उनका काम है पूरी तहसील में, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। बहुत सी और जो नामवर सियासी शख्सियात पहले भी गुज़री हैं, तो वो भी इसी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। मैं एक खसूसी नाम लेना चाहूँगा, राय अहमद ख़ान शहीद जो कि जंग आज़ादी के हीरो है इस इलाके के, उनके पड़पोते थे राय मीर मोहम्मद ख़ान, MLA रहे हैं वो मुस्लिम लीग के, तो वो भी इस स्कूल से पढ़ कर गए हैं। तो उसके बाद इस स्कूल से वो पढ़ने के बाद फिर एचिसन में चले गए, तो उनका तल्लक भी इसी इलाके से था। तो वो जो है जामरा से उनका तल्लक था, तो जामरा से वो साइकिल पर जो है यहाँ पर आया करते थे। तो उस वक्त साइकिल यहाँ एक अजीब चीज़ थी, रास्ते में लोग जो थे वो खड़े होकर देखते थे कि ये लोहे का घोड़ा है जिस पर ये बच्चा जा रहा होता है। तो इसकी काफ़ी पुरानी तारीख है, बड़े बड़े सियासतदान यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं जनाब। ये मोहम्मद यार तूर साहब जिस दरख्त की छांव में बैठे हैं, आप उस दरख्त के हवाले से क्या जानते हैं? इस दरख्त के हवाले से जैसा कि मुश्ताक साहब ने ज़िक्र किया है, तो जब मैं छठी में यहाँ पे दाखिल हुआ था तो इसके नीचे एक छप्पर जो है ना, वो छप्पर नुमा पुराने ज़माने में होता था, तो वो बना हुआ था। तो छठी में हमें जो है ना इसकी साया नसीब हुआ, और इसके नीचे जो छप्पर था उसके नीचे हमारी क्लास होती थी। तो ये हमने छठी इसी में पढ़ी, हमें फिर 7वीं क्लास में आगे कमरा अलाट हुआ। तो ये जैसा कि सर कह रहे हैं कि ये तकरीबन 100 साल से ज़ायद का ये दरख्त है, और इससे बेशुमार बच्चों ने जो ज़ेवर तालीम इसके साए से उन्होंने फ़ायदा उठाया है, और अभी तक भी बेशुमार बच्चे जो हैं वो इसी के साए से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आने वाली इंशाअल्लाह
आने वाली क़यामत तक नस्लें जो हैं वो फ़ायदा उठाती रहेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह इसकी बड़ी लंबी उम्र होती है तो इसकी अल्लाह इसकी भी उम्र दराज करे और लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आपका जो एक सवाल ज़िमनन था सियासी हवाले से, तो उसमें कुछ नाम जो हैं उसमें मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ। शमशेर हट्टू जो साबिक़ MP हैं वो भी इसी इदारे से पढ़े हैं। खालिद वट्टू जो साबिक़ MP हैं वो भी इसी इदारे से पढ़े हैं। इसी तरह जाफ़िर होचा जो हैं MPA साबका हो चुके हैं वो भी इसी इदारे से पढ़े हैं। और इस तरह अहमद अदनान शेख इंस्पेक्टर तक पहुँचे, बल्कि यहाँ से तो SSP रैंक तक जो है ना तालीम हासिल करके उससे आगे DIG लेवल तक भी पढ़े हैं। तो पिछले दिनों में पिछली गर्मी की छुट्टियों में यहाँ मैं इत्तफाकन कोर्स पर था, तो बाद में जो है वो SSP रैंक के बंदे थे तांदलियांवाला से, वो स्पेशल स्कूल में आए थे और उनके साथ सेक्रेटरी लेवल के थे। तो वो यहाँ बैठकर उन्होंने चाय पी और उन्होंने कहा कि हमने अपने इदारे को देखना है, तो हमारे ज़िम्मे अगर कोई भी इसके लिए खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। तो हमने कहा बस आप देखने के लिए आ गए, हमारे लिए यही बड़ा एजाज़ है, तो आप इसके लिए दुआ कर दिया करें। तो इस इदारे की यादें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। इसी तरह ये जितना इदारा पुराना है उतना ही ये बोर्ड का दरख्त भी पुराना है। मुश्ताक अहमद साहब, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में यहाँ से स्टूडेंट्स गुजरे, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? मैं अपने स्टूडेंट्स को जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हमारा वतन है, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, तो सबसे पहले जो है वो अपने मुल्क के लिए अपनी इस तमाम खिदमात को जो है वो दिलजमई से और पूरे खलूस से अपने वतन के लिए वो खिदमात पेश करें। नाजरीन, हमारे साथ थे सबका प्रिंसिपल MC हाई स्कूल तांदलियांवाला मुश्ताक अहमद साहब और प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद यार तूर साहब। हमने उनकी जो कीमती यादें हैं वो भी उनसे पूछी और यहाँ से जो स्टूडेंट्स तलीम हासिल करके आला उहदों पर फायज हुए उनके हवाले से भी जाना। और इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ना कोई स्टूडेंट्स है जो यहाँ से तलीम हासिल करके गया और मुख्तलिफ ओहदों पर फायज है। पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसा कि हमारे उस्ताद कराम ने बताया और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, एशिया TV से इतना ही, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।